आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही है। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, कामगार, कलमगार, छायाकार सब परेशान हैं। छात्रों का भविष्य असुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। न जाने कौन जाने कब हाथरस कांड हो जाए, कब उन्नाव कांड हो जाए, कब बलिया कांड हो जाए। त्राही त्राही मची हुई है। संविधान का राज समाप्त है। लोग जाति और धर्म पूछ करके संविधान को एक तरफ छोड़ करके ठोक दो क्या कानून चला रहे हैं। ऐसा हमारे संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है। इन सब बातों से तंग आकर के उत्तर प्रदेश की जनता अतीत का अध्ययन करके, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला, 44 साल का राजनीतिक अनुभव है। लोग तंग और परेशान होकर के अतीत का जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें आदरणीय अखिलेश जी के शासनकाल की याद आती है। गन्ना किसान जानता है कि इस प्रकार इन्होंने 50 रुपए क्विंटल का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से गन्ना किसान को दिया था। हम जानते हैं कि चीनी मिल समय पर चलती थी, आज चीनी मिल नहीं चल रही है। किसान का 20 से 25% गन्ना खड़े कोल्हू पर बर्बाद हो जाएगा और 220 रुपए क्विंटल जा रहा है खड़े कोल्हू पर। सरकार यहाँ माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत में लगी है और मिल मालिक इनके संसाधन जुटाने में लगे हैं। आज भी गन्ना किसान का बकाया मूल्य बकाया है सर किस मिलों पर। हमारे यहाँ के माननीय गन्ना मंत्री जी हैं प्रिय सुरेश राणा जी के विधानसभा क्षेत्र में बजाज शुगर मिल है। उनके जिले में 3 मिल है, तीनों पर बकाया है और बजाज शुगर मिल पर तो सबसे ज्यादा बकाया है। गन्ना किसान की कमर टूट गई। धान और आलू का किसान वैसे बर्बाद हो गया। किसान बोलता है चौपाल पर बैठ करके, अगर अखिलेश जी का राज होता तो जो अतिवृष्टि से क्षति हुई है उसमें अनुदान किसान को जरूर मिल जाता। पर मैं भारी मन से कह रहा हूं, मेरा भी धान खराब हुआ है, कोई पूछने तक नहीं गया, कहीं मांग भी नहीं उठी। हम लोग चिंता ये करते हैं कि बिजली का बिल कहां से जाएगा। आज सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी की तरफ है। हम ये जानते हैं, ये मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने के लिए हमारा विश्वास, हमारे साथियों का विश्वास आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सपा की तरफ जमा। मेरे समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, 36 बिरादरी के। मैंने को राजनीतिक फैसला वैसे ही नहीं लिया खामखा सड़क पर चलते चलते। हम बंजर में खेती करने के आदी हैं। मैंने 18 साल कांग्रेस में क्यों जीवन लगा दिया और आप 3 एमएलए उनको जिता करके दिए। मुझे कोई ये कहने में संकोच नहीं है कि आज जिस खेत की मेड़ पर मैं खड़ा हूं, जिस खेत में घुसने का प्रयास कर रहा हूं, वहां मिट्टी भी अच्छी है, बीज भी अच्छा है, नेतृत्व भी अच्छा है, किसान भी अच्छा है। निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, जिनके जो मेरे निर्णय में साझी थे वो अपना 100% दें समाजवादी पार्टी के लिए। मैंने आज सदस्यता ली है, प्रिय पंकज ने भी ली है, जनाब जिले हैदर साहब ने भी ली है और जिन साथियों ने सदस्यता ली है उन सब की ओर से मैं आपसे वादा करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, हम अपना 100% लगा देंगे पार्टी के काम के लिए। हमारे किसी क्रियाकलाप से कभी पार्टी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से पार्टी का सम्मान रख करके, अनुशासित रह करके काम करेंगे। पुराने साथियों से मेरा अनुरोध है, जो समाजवादी पार्टी के साथी है उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हम लोग नए आए और न्यू कमर्स जूनियर हुआ करते हैं।
आपका स्नेह, आपका सहयोग हमें मिलेगा तो मेरे साथी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के। हम लोग मेहनत करना जानते हैं, पसीना बहाना जानते हैं। हमारे पुरखों ने मेहनत की है, हमारे पुरखों ने मेहनत की, और हम उस जमात से आते हैं जो धरती का सीना फाड़ करके इस आशा और विश्वास के साथ कीमती बीज और खाद मिट्टी में मिला दिया करता है और ऊपर से पटरा फेर देता है कि भविष्य हमारा होगा, भविष्य में साथ रहेगा। हम ना कोई लोभ है ना लालच है, केवल संविधान की रक्षा के लिए, उस किसान की रक्षा के लिए, उस नौजवान की रक्षा के लिए जिसका रोजगार छिन गया, उन बातों को याद करके जब उन्नाव और हाथरस याद आता है, बलिया हाथ आता है, बकरू कांड याद आता है, जब संविधान की धज्जियां उड़ा करती हैं, उसे याद करके संविधान की रक्षा के लिए हमने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को बदलना है। और ये जानते हुए कि हम कोई बहुत बड़े नेता नहीं, पर ये जरूर चाहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाए तो ये रहे कि पश्चिम के लोग भी उस आताताई सरकार को उखाड़ने में एक सहयोगी थे। चिड़िया के बराबर का हमारा सहयोग हो, पर हम सहयोग करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, ईमानदार और मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार बनेगी। इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे साथ आए हुए सभी साथियों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे 10 साल सदन में रहने का मौका मिला। 12 से 17 के मेरे 5 साल ऐसे थे, मैंने वो देखा तो नौजवान व्यक्ति पहली बार चुनाव जीत करके आया और जो दूसरी बार जीत करके आया, दोनों हैरत में थे। उन्होंने देखा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो नौजवान की, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के लिए, हर जात हर धर्म के लिए जब हम अपनी समस्या बता देते तो सदन में खड़े होकर के हमारी बात को सुनने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके नेतृत्व में काम करने के लिए मुझे समाजवादी पार्टी की सदस्यता मिली। आज मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। बहुत ही सम्मानित यहां उपस्थित हमारे खाप के बाबा जी, मेरे साथ आए नौजवान साथी जो हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में लंबे समय जिन्होंने काम किया, चाहे ललित शर्मा हो, चाहे जुबेर टाटा हो, हमारे अब्बास हैदर साहब, जिल्ले हैदर जी, और बहुत ही सम्मान के जुनेद राउफ जो मेरे साथी हैं, लंबे समय उन्होंने काम किया, मुजफ्फरनगर शहर में अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और समस्त उपस्थित यहां सम्मानित कार्यकर्तागण। जैसा कि सभी जानते हैं कि जिस तरह की सरकार आज सूबे में चल रही है, नौजवान परेशान है। महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो कोई भी घटना हो, हर घटना को दबाने का काम किया जाता है। हमारी समझ में यह नहीं आता, अगर कोई घटना हो रही है तो सरकार का काम है घटना की जांच करना, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना। जीप चला करके आदमी मारे जा रहे हैं, लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। अगर कोई विधायक है, सांसद है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं अनऑफिशियल रूप से इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, करो बचाने का काम हम करेंगे। मैं 10 साल विधायक रहा, मैंने देखा था अखिलेश जी का कार्यकाल किस तरह से हम आए, हम सत्ता नहीं विपक्ष के विधायक थे और सदन में खूब बोला करते थे, जितना भी हो सकता था सरकार की आलोचना भी उस समय हम लोगों ने की है। लेकिन हमने एक सीओ की शिकायत की, एक जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत की, इन्होंने तत्काल उसका संज्ञान लिया और उसे हटाने का काम किया। तो ये छाप एक अलग छाप है, और एक नौजवान जो इस सूबे को जिसने चलाया हो, अगर एक नौजवान इस सोच का हो तो वास्तव में सूबे की तरक्की होने का काम होगा। आज मेरा सौभाग्य है कि 18 साल, मैं 2004 में पहला चुनाव लड़ा था, 18 साल एक परिवार, एक राजनीतिक पार्टी में काम करने के बाद आज मुझे अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मिला है। मैं अपने आप को, मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ काम कर रहा हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने लोग यहां उपस्थित हैं और जो लोग
जिनसे राय मशवरा करके जिन लोगों ने दो बार सदन में भेजने का काम किया, मेरे परिवार को राजनीति में, समाज में सम्मान दिलाने का काम किया, उनकी तरफ से वायदा करता हूं हर एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं है, राजनीतिक भाषण नहीं है। मैंने देखा कि किस तरह से सांप्रदायिकता की आग को फैला करके किस तरह से वो लोग प्रदेश को बांट करके राजनीतिक फायदा उठाने का काम करते हैं। वो नौजवान जब उसे धर्म के नाम पे बहकाने का काम करते हैं, जब वो अपना हक मांगने के लिए लखनऊ में आता, चाहे शिक्षक हो, चाहे बेरोजगार लोग हो, पुलिस भर्ती के लोग हो, उन्हें लाठियां भांज करके भगाया जाता है, खदेड़ा जाता है। आज अध्यक्ष जी वो नौजवान तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से समाजवादी पार्टी के नेताओं का, आपका के निर्देशों का पालन करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव।